जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महुआ स्टडी सर्किल में। और मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, आज से हम मैथ की वीडियो भी बना रहे हैं। मैथ में सबसे पहले हम अर्थमेटिक शुरू किए और अर्थमेटिक में भी चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस है। देखिए, इस बैच के बारे में बता दूं तो इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक्स जीरो से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक की पढ़ाएंगे। जो भी टाइप अभी तक एग्जाम में आया है ना, उस सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। मतलब अगर हम सीधी बात करें तो जो पैसे देकर के लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मैं वो सब फ्री में आपको देने वाला हूं। बस इतना ही समझ लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं वीडियो आज की, ठीक है। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है। सबसे पहले हम कुछ जानेंगे बेसिक सी बातें और उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे टाइप फर्स्ट का। देखिए, सबसे पहले जानिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। बचपन से ही हम इसको पढ़ रखे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। देखिए, चाल को अगर हम स्पीड को हम एस से सूचित कर दें, डिस्टेंस यानी कि दूरी को डी से, तो समय क्या होगा, टी होगा। तो यह एक फॉर्मूला होगा। देखिए, इस फॉर्मूले से ना दो फॉर्मूला और बन सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूला क्या होगा और बन सकता है, क्या, तो देखिए, इस समय को हम बराबर से इधर लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो क्या होगा कि चाल इनटू समय हो जाएगा, ठीक है। इसमें आकर के हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होता है मल्टीप्लाई, तो बराबर से मतलब राइट साइड में अगर ये डिवाइड में नीचे बटा में है, तो बराबर से लेफ्ट में हम लाएंगे तो यह क्या होगा इसमें, तो यह इसमें मल्टीप्लाई होगा। बराबर क्या हो गया, तो दूरी बराबर क्या हुआ, तो दूरी हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम समय के लिए भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला। क्या होगा समय के लिए, तो समय को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, चाल को इधर भेजिए। तो चाल यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है समय के साथ, तो इधर डिवाइड में होगा। मतलब कि अगर हम लिखते हैं कि समय बराबर, फॉर्मूला लिखता हूं हमको कि समय बराबर क्या होगा, तो दूरी और बटा में क्या हो जाएगा, तो चाल, ठीक है। तो यह तीन फॉर्मूला हुआ। यह क्या है, तीन फॉर्मूला है। बेसिक सी फॉर्मूला है, हम लोग लगभग चौथा पंचमा छठे में ये सब पढ़ रखे हैं। देखिए, अब हम चाल इंटू समय बराबर क्या होता है, दूरी, इससे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आपको हम कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, उसको ध्यान से देखिए। देखिए, कंसेप्ट क्या है कि चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, तो स्पीड इंटू समय मतलब टाइम। चाल और गुणे समय बराबर क्या हुआ, दूरी। दूरी बराबर चाल गुने समय हुआ, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो दूरी बोलते हैं। यह क्या है, तो चाल, और यह क्या है, तो समय मतलब टाइम। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब कि फिक्स हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो जो चाल का होता है रेशियो, उसके जस्ट अपोजिट होता है समय का रेशियो। आप नहीं समझे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अगर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जिस रेशियो में चाल चेंज होता है उसके ठीक विपरीत रेशियो में समय चेंज होता है, ठीक है। जिस रेशियो में चाल चेंज होगा ना, उसके ठीक उल्टा रेशियो में टाइम जो है चेंज होता है। कब, अगर डिस्टेंस क्या हो, तो कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस चेंज ना हो, डिस्टेंस फिक्स हो, और हम चाल को बढ़ा रहे हैं या चाल को घटा रहे हैं। तो चाल को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो जिस रेशियो में वो बढ़ेगा या घटेगा, उसके ठीक उल्टा रेशियो में, विपरीत रेशियो में जो है वो समय भी चेंज होगा, ठीक है। उसके ठीक विपरीत रेशियो में टाइम जो है वो भी चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको दूरी कोई दे रखा है, वो फिक्स दूरी है, दूरी में चेंज हम नहीं कर रहे हैं, और हम अपने चाल को बढ़ा दिए। मतलब चाल जो पहले 6 के स्पीड में चल रहे थे, अब बढ़ा के उसको हम 7 कर दिए। मतलब चाल मेरा चेंज हो गया, किसमें, तो 6 से बढ़ के 7 हो गया। यह मेरा स्पीड के रेशियो है। और हमको दूरी जो है फिक्स है। मान लीजिए कि हमको पटना से लेकर के और दिल्ली तक के ट्रेवल करना है, तो दूरी फिक्स है। अब इसी दूरी पर हम चाल स्पीड जो है बढ़ा दिए कि 6 से बढ़ा के 7 कर दिए। तो देखिए, कंसेप्ट होता है कि अगर डिस्टेंस फिक्स होगा, डिस्टेंस जो है वो फिक्स होगा, तो जिस रेशियो में हम चाल को बढ़ा घटा रहे हैं ना, उसके ठीक विपरीत रेशियो में टाइम जो ना, इसके ठीक उल्टा रेशियो में चेंज होता है। मतलब कि पहले अगर समय 7 लग रहा होगा, तो अब समय जो है वो 6 लगेगा। समय का रेशियो ठीक इसका उल्टा हो गया। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, समझ में आएगा कि कहां से आया, कैसे हुआ, ये भी समझ में आएगा। लेकिन जब हम
टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन के समय आपको और ज्यादा होगा क्लियर। अभी बस ध्यान में इतना ही रख लेना है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब डिस्टेंस अगर फिक्स हो, तो जिस रेशियो में हम चाल को चेंज करते हैं उसके ठीक उल्टा रेशियो में समय चेंज होता है, ठीक है। या जिस रेशियो में हम समय को चेंज करते हैं उसके ठीक उल्टा रेशियो में चाल जो है वो भी चेंज होता है। इतना समझ में आया होगा? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम टाइप फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी बेसिक सी बात अभी बताया आपको, और इसी बात पे, इसी बेसिक सी बात पे कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे कि मान लीजिए कि अब जो है पहले क्या हुआ तो दूरी हम कांस्टेंट किए, नेक्स्ट वीडियो में हम चाल कांस्टेंट करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, समय कांस्टेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्या है तो दूरी कांस्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल को 83.1/3% बढ़ा देता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल को 83.1/3% क्या होता है बढ़ा देता है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको बस ध्यान से सुनते रहिए, समझ में बिल्कुल आएगा कि कोई व्यक्ति है वह अपनी चाल यानी कि स्पीड जो है उसका स्पीड वह क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, किस रेशियो में, तो पहले देखिए परसेंट में दिया दे रखा है कि 83.1/3% वह इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि बढ़ा दे रहा है, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि यह जो दे रखा है परसेंट में, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है, प्रतिशत में। तो चेंज कैसे होगा तो आइए देखते हैं। देखिए इससे इसको हम करेंगे क्या तो मल्टीप्लाई, उसके बाद ये हम कर देते हैं इसमें ऐड, और परसेंट हटा करके और बटा में हम क्या देते हैं 100 दे देते हैं, ठीक है। और काट पीट करके जो आता है वैल्यू वो उसका क्या होता है तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है। मतलब क्या तो देखिए 83 गुने 3 प्लस 1 और बटा में क्या है 3, तो यह 3 रहेगा। साथ ही परसेंट हटा देंगे और इसकी जगह पे कितना मल्टीप्लाई होता है 100 से, इसको गुना कीजिए तो 80 क्या होता है 240 और 9 तो 249 है 50, मतलब 250 बटा 3 गुने 100। तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया 5 बार और 5 से गया कितने 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बटा 3 दूनी 6, 6 इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ दोस्त कि ये जो दे रखा है 83 से 1/3%, इसका मतलब होता है कितना तो 5/6 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित अपनी गति को जो है वह 5/6 के रेशियो में चेंज कर रहा है, इतना वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर उसका स्पीड जो है पहले 6 था तो उसमें 5 की मतलब वृद्धि कर दी यानी कि 11 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में फिर से पढ़िए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 83.1/3% बढ़ाता है, 83.1/3% बढ़ा रहा है, मतलब इसका ये होता है कि अगर पहले उसका स्पीड 6 रहा होगा तो उसमें वो 5 की वृद्धि करके यानी कि अब 11 की स्पीड से वो क्या है चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। देखिए क्वेश्चन को अगर पढ़ेगा तो समझ में आपको आएगा कि कोई व्यक्ति अपनी गति को 83.1/3% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, ठीक है। उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने परसेंट की कमी होगी, समय में लिए गए समय में कितने परसेंट की क्या होगी तो कमी होगी। मतलब कि इसमें दूरी जो है क्या फिक्स है, दूरी क्या फिक्स है, मतलब गति को स्पीड को बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि समय में कमी होगी। तो कितना कमी होगी, मतलब डिस्टेंस क्या है इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा तो जिस रेशियो में स्पीड चेंज होगा उसके ठीक विपरीत रेशियो में टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो स्पीड के बारे में हम देखेंगे। तो स्पीड के बारे में दे रखा है कि वह पहले 6 के स्पीड से चल रहा था, 6 उसमें 5 की वह वृद्धि कर दिया, मतलब पहले उसका स्पीड 6 रहा होगा, अब उसमें 5 की वृद्धि होकर के स्पीड कितना हो गया तो 11 हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 83.1/3% बढ़ा देता है, इतना क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो 83.1/3 का मतलब होता है 5/6। अब देखिए डिस्टेंस क्या है इसमें तो कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो रेशियो होगा स्पीड के उसके ठीक विपरीत रेशियो में चलता क्या तो समय, तो मतलब समय जो होगा 11 से घट कर कितना हो गया 6 हो गया। स्पीड बढ़ा दिया मतलब 6 से स्पीड हो गया 11, तो जो उसका समय था वह 11 से कितना हो गया 6 हो गया, इसके जस्ट उल्टा रेशियो में। इस केस में क्या है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं करा है, डिस्टेंस जो है फिक्स है, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लिए गए समय में कितने परसेंट की कमी होगी। तो अगर वह 6 के स्पीड से चल रहा था तो 11 यूनिट समय उसको लग रहा था, ठीक है। अब स्पीड बढ़ा दिया तो 11 हो गया स्पीड, तो उसको समय कितना लगेगा, तो 6 लगेगा, ठीक है। यूनिट या कुछ भी हो सकता है, मतलब मिनट घंटा कुछ भी, या यूनिट में बात करेंगे कि यूनिट में दे रखा है। तो सुनिए, अगर उसको पहले 11 यूनिट के समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है, तो 6 लग रहा है, मतलब कितना कम लग रहा है, तो 5 यूनिट समय जो उसको अब कम लग रहा है, ठीक है। पहले समय 11 यूनिट, अब कितना लग रहा है, तो 6 यूनिट, मतलब कि 5 यूनिट कम लग रहा है। कितना पे, मतलब 5 तो कम लग रहा है, कितना पे, तो 11 पे, क्योंकि पहले उसको जो है ना 11 ही लग रहा था। तो 5/11 का मतलब होता है 45 सही 45, ठीक है। 45 सही 45% आंसर, ठीक है। देखिए इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना भी आपको हम सिखाएंगे। हालांकि इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि 5/11 गुने 100, इसको हम भाग करेंगे 500 में कितना से, तो 11 से, तो इतना ही आएगा। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है जिसको आपको याद करना होगा, जैसे में कि 1/11 होता है, ठीक है। तो 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। इसको हम 9 सही 9.09% भी इसको क्या बोल सकते हैं। अब इसमें ही ना 5 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, या 1/11 का मतलब इतना है, तो इसमें हम क्या किया, 5 से गुना कर दिया। क्वेश्चन में देखा 5/11, इसका मतलब कि 5 से क्या गुना किए, तो यहाँ अगर हम 5 से गुना इसमें कर देंगे कितना होगा, तो 9×5 = 45 और 9×5 = 45। तो ये सब हम सिखाएंगे आपको जब पढ़ाएंगे परसेंटेज उसमें, ठीक है। तो अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है कि अपनी गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में जो सामान्य समय है वह क्या है, सामान्य समय क्या है। देखिए इसमें भी जो है कोई व्यक्ति अपने सामान्य गति के 60% चाल से चल रहा है और अपने गंतव्य स्थान पे जो है 1 घंटा 40 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी दूरी फिक्स है, मतलब दूरी के बारे में नहीं कुछ बोला कि दूरी चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस क्या है, तो कांस्टेंट है। और जिस भी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हम अभी जाने हैं कि जिस रेशियो में समय चेंज होगा उसके ठीक उल्टा रेशियो में जो है चाल चेंज होता है। तो देखिए इसमें बता रहा है कि 60% उसका गति चेंज हो गया, मतलब स्पीड के बारे में बोल रहा है क्या कि 60% चेंज हो, 60% गति से चला, ठीक है। अब समझिए 60% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, तो 60 बटा कीजिए क्या, तो 100, काटिए इसको, तो 10 से 6 बार और 10 से गया कितने बार, तो 10 बार, फिर काटिए इसे, तो 2 से गया 3 बार और 2 से गया 5 बार। मतलब है कि 60% के होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको ये सब जो है देख करके इस सब वैल्यू तो आपको याद हो जाएगा कि 3/5 का होता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम बता दिए क्योंकि मान लीजिए आपको नहीं पता हो, तो कैसे हम इसको चेंज किए 60% को 3/5 में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन का क्वेश्चन देखा है कि कोई व्यक्ति जो है अपने 60% गति से चल रहा है, यहाँ बढ़ाने की बात नहीं कर रही है, बोल रहा है कि 60% गति से ही चला, मतलब उसका गति जो पहले था कितना 5 के स्पीड से वह चल रहा था, या उसका इनिशियल स्पीड था, लेकिन वह इतना से नहीं चला बल्कि 60% से ही चला, मतलब वह 3 के स्पीड से ही चला। चलना था उसको 5, इसका सामान्य जो चलने का स्पीड था वो कितना था, 5 था, लेकिन क्या कितने से, तो 3 से गया, ठीक है। तो देखिए स्पीड के बारे में देखा है कि वह 5 के स्पीड से जाना था, लेकिन इतना से गया नहीं बल्कि 3 से गया, 60% के स्पीड से ही गया, ठीक है। तो देखिए अब डिस्टेंस क्या सेम है, तो टाइम का जो रेशियो होगा इसके ठीक अपोजिट होगा, तो इसको हम उलट देंगे, मतलब कि 3:2 कितना, 3 और रेशियो 5, यह इसके क्या टाइम का रेशियो। मतलब ये कि अगर वह 5 के स्पीड से जा रहा था तो उसको 3 यूनिट समय लग रही थी, ठीक है। लेकिन वह 60% 5 का 60% से ही चला, यानी कि 3 के स्पीड से चला, तो उसको जो है ना 5 यूनिट का समय लगेगा। क्वेश्चन में कि 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचा। देखिए उसको पहुंचना था 3 यूनिट के समय पे, मतलब मानिए कि 3 घंटा पहुंचना था, लेकिन पहुंचा वो 5 घंटा में। मतलब ऐसे समझिए कि उसको पहुंचना था 3 बजे, लेकिन पहुंचा कितना बजे, तो 5 बजे, तो 2 घंटा यानी कि 2 यूनिट लेट से पहुंचा, 2 यूनिट लेट से पहुंचा, तो 2 यूनिट लेट से पहुंचा। और इसका वैल्यू जो है दे रखा क्वेश्चन में 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि उसको बोल सकते हैं कितना, तो 100 मिनट बोल सकते हैं। 1 घंटा 40 मिनट को हम 100 मिनट भी बोल सकते हैं। तो इतना लेट से पहुंचा, 2 से उसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना है, तो 50 मिनट, ठीक है। 1 यूनिट केवल कितना आ गया, तो 50 मिनट आया।
क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उसका सामान्य समय क्या है जाने का, सामान्य समय क्या है। तो उसका सामान्य चाल था 5 और सामान्य समय था 3। तो हमको यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू होगा 50 गुने 3 मतलब 150 मिनट। 150 क्या होगा मिनट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, तो घंटा में। तो 60 से कर देंगे इसको हम डिवाइड। तो 15 चौका 60, 15 दाएं 2.5 घंटा उसको जो है समय लगा। ठीक है, 2.5 घंटा उसका सामान्य समय था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी देखिए टाइप फर्स्ट अभी चलेगा, इसमें हम समय को कांस्टेंट करने वाले क्वेश्चन को भी लाएंगे, उसमें हम चाल कांस्टेंट होगा ऐसा क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, और कंसेप्ट भी हम सिखाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 में देखा है कि एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल से निश्चित दूरी को तय कर रहा है 16 सही 2/25%, मतलब कि 16.25% की कमी कर रहा है किसमें, तो चाल में कमी कर रहा है। तो वह 5.2 मिनट के बाद मतलब उस दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, तो दूरी तय कर रहे हैं, वर्तमान मिल जाएगा समय कितना है वो बताना है हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आज के 3 टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई व्यक्ति जो है 16.25% इतना की ना वह कमी कर रहा है। क्या कर रहा है, कमी। स्पीड के बारे में बात हो रही है और स्पीड में वह इतना क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ना तोड़ेंगे, क्या, तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तोड़िए इसको। तो देखिए 16.25 बटा में देखिए यहाँ पर दशमलव हटा है तो इसके लिए 100, साथ ही साथ जब ये क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज के साइन हटता है तो इसके लिए भी क्या आएगा, तो 100 आएगा। अब इसको हम काट देंगे तो 25 से जाएगा, ये 25 छक्का 150 और 25 बचे 175 या 25 से 4 बार। ठीक है, फिर से काटिए इसको तो 5 से 13 बार और 5 से आएगा कितने बार, तो 20 बार। तो 13/80 इसका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, तो 13/80। ठीक है, अब मतलब समझिए कि पहले उसका स्पीड अगर 80 के रहा होगा तो उसमें वो 13 क्या करके कमी कर दी। पहले उसका स्पीड क्या था, 80 के था, तो उसमें 13 के स्पीड की कमी कर दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ना क्या है कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ही है। तो स्पीड के बारे में बता रहा है क्वेश्चन में कि वो 80 के स्पीड से पहले जा रहा था जिसमें वो कमी क्या 13 के, तो अब 67 के स्पीड ही उसे क्या हुआ बचा। ठीक है, इतना स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, सुनिए अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा क्या होगा, वो उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स होगा इसके। तो 67 रेशियो क्या होगा, तो 80। क्वेश्चन में दे रखा है कि 16.25% की कमी करता है चाल में और उसको जो है समय 5.2 मिनट के बाद वह दूरी को तय कर रहा है। देखिए 5.2 मिनट के बाद दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना वो लेट हो गया। ठीक है, तो देखिए कि उसको जाना कितना में था, तो इतना मिनट में या कुछ भी यूनिट समय में उसको पहुंचना था, लेकिन 67 यूनिट समय में वह नहीं पहुंच सका और पहुंचा कितने में, तो 80 में पहुंचा। क्यों, क्योंकि वो समय उसका चार्ज जो था ना वो कम कर दिया था। कितना, तो 16.25% कम किया था। ठीक है, अब देखिए तो कितना कम पहुंचा था, 13 यूनिट कम है, मतलब कि 13 यूनिट जो है अधिक समय उसको लगा। मतलब उसको पहुंचना था गंतव्य स्थान पे 67 के ही यूनिट समय पे, लेकिन पहुंचा कितने में, तो 80 यूनिट समय पे पहुंचा। ठीक है, यानी कि 13 यूनिट जो है उसको अधिक समय लगा और इस 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5.2 मिनट। कितना मिनट, इससे आगे कितने बार, तो 4 बार जाएगा। ठीक है, 0.4 बार यह कट जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका सामान्य समय क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दूरी तय करने में वर्तमान में लिया गया समय। देखिए तो वर्तमान जो है ना वह इतना कम करके स्पीड 67 के स्पीड से गया। ठीक है, और उसको 80 यूनिट समय लगा। कितना लगा, 80 यूनिट। तो वर्तमान समय हमको निकालने के लिए दोस्त, वर्तमान में समय जो है उसको कितना लगा, 80 यूनिट समय लगा है और एक यूनिट के वैल्यू कितना है, तो 0.4 इसका जो है वैल्यू है। गुणा कीजिए तो 8 से कितना हो जाएगा, 32, 8 चौक 32 और दशमलव है तो 1 जीरो यहाँ पे खत्म, मतलब 32 मिनट का समय जो है उसको लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी